रुको रुको रुको, एक बार बस ये आर्ग्यूमेंट देख लो आप। Use our military. What about West? If you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. इस आर्ग्यूमेंट में ट्रंप जी ने बोला है, इफ यू डिडंट हैव आवर मिलिट्री इक्विपमेंट दिस वॉर वुड हैव बीन ओवर इन 2 वीक्स। अब भाई साहब यहां पर प्रेसिडेंट ने भी इंग्लिश में ग्रामर में मिस्टेक कर दी है, समझना अच्छे से। इन्हें बोला इफ यू डिडंट हैव आवर मिलिट्री इक्विपमेंट, इसका मतलब है अगर तुम्हारे पास हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स नहीं होते दिस वॉर वुड हैव बीन ओवर इन 2 वीक्स, ये वॉर 2 हफ्ते में खत्म हो गई होती है ना। तो असल में ये गलत ग्रामर है, सही क्या होती। पहले इस रूल को समझो। पास्ट में एक रूल यूज होता है जिसको कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता, अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा भी नहीं होता। इस रूल को कहते हैं हाइपोथेटिकल कंडीशनल रूल। अब समझना अच्छे से। इफ में इसमें पहले सेंटेंस में इफ आता है, लेकिन इफ के बाद हैड आता है, डिड नॉट नहीं आता है, और दूसरे सेंटेंस में वुड हैव आता है। तो रूल ये होगा, इफ यू had not got our military equipments this war would have been over in 2 weeks। तो याद रखना, जब भी सेकंड सेंटेंस में would have आए उससे पहले वाले सेंटेंस में had ही आएगा, सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती, did भी नहीं आ सकता। ये बात हमेशा याद रखना। भाई साहब अगर तू मुझे बता देता तो मैं आ जाता, इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव कम। समझ में आई बात। अगर ये वॉर तू रोक लेता तो हम अमीर हो जाते। इफ यू हैड स्टॉप्ड दिस वॉर वी वुड हैव बिकम रिच। तो यहां पर रूल सेंटेंस क्या होता, डिडंट नहीं आता, होता इफ यू हैड नॉट गॉट अवर मिलिट्री इक्विपमेंट दिस वॉर वुड हैव बीन ओवर इन 2 वीक्स। देखा, अमेरिकन प्रेसिडेंट भी इंग्लिश में गलती कर सकते हैं, इसीलिए कहता हूं सीखिए, क्योंकि सीखने वाले लाइफ में बहुत आगे जाते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। मजा आया तो इन सेंटेंसेस को व्हाट्सएप पे बना के आप भेजिए, मैं चेक करके बताऊंगा आपको समझ में आया या नहीं आया। बाकी ऐसी चीजों को सीखने के लिए प्लीज फॉलो दिस पेज एंड शेयर दिस वीडियो।